जी चिल्स ग्लोबल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने खबर देख लिया होगा कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हाल ही में भारत के दबाव के कारण मंदिर पहुंच गए, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट सामने आ रहा है। उधर अमेरिका ने भी शेख हसीना को सत्ता से बाहर निकालने को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस मंदिर तो गए, लेकिन उन्होंने काफी देर कर दी। बांग्लादेश पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले हिंदुओं की रक्षा के लिए ऐलान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण आज हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर के पास जलाशय में खड़े हैं और वे वापस भारत आने की जिद कर रहे हैं। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि मोहम्मद यूनुस मंदिर गए, लेकिन इससे भी बड़ी बात होती अगर वे हिंदुओं की रक्षा के लिए 2 शब्द पहले ही बोल देते। तो क्या वो हिंदुओं की रक्षा के लिए पहले बोलने से डर रहे थे? ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कई सवालों को खड़ा करता है। आजकल बांग्लादेश में कई ऐसे कट्टरपंथी जेल से बाहर आ गए हैं जो हिंदुओं को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं। 1971 में इन्हें कंट्रोल करने के लिए ही भारतीय सेना ने बांग्लादेश में ऑपरेशन चलाया था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। न केवल भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने से इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया गया है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में मंदिर जाने का जो कदम उठाया है, उससे साफ हो जाता है कि उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्ते को काफी अहमियत दी है। कई लोग इसे इस प्रकार से भी देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से उन्होंने देर से ही सही लेकिन समझदारी दिखाई है। भारत में भी शशि थरूर और शरद पवार जैसे नेताओं का कहना है कि मोहम्मद यूनुस भारत के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, बल्कि वे बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। गरीब जनता के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया है और वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। उनका भी परम लक्ष्य यही है कि देश में हिंसा खत्म हो, अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए और भारत के साथ संबंध बेहतर हो। जिस प्रकार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जलाशय में घंटों खड़े हिंदू शरणार्थियों की तस्वीर सामने आ रही थी, उसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। मुझे लगता है कि इस बेचैनी को दूर करने वाली तस्वीर को मोहम्मद यूनुस ने भी देखा होगा। इसके बाद उन्होंने मंदिर जाने का फैसला किया है ताकि हिंदुओं को सहानुभूति मिल सके, उनकी बात सुनी जा सके और उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाया जा सके ताकि उनका पलायन रोका जाए। मंदिर जाकर उन्होंने हिंदुओं का विश्वास वापस जीतने की कोशिश की है। मोहम्मद यूनुस पर भारत के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी दबाव बना गया था। भारत की तरफ से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। इसी दबाव का नतीजा है कि मोहम्मद यूनुस अचानक मंदिर पहुंच गए हैं और अब वे हिंदुओं की सभी मांगों को पूरा करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर आने वाले समय में उन्हें भारत के साथ रिश्ते निभाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बड़ा कदम उठाते हुए ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर का दौरा किया है। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बलाल सेन ने करवाया था। ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश की राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है और ये देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और यहाँ साल भर में कई धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का सम्मानजनक सह अस्तित्व देखने को मिलता है। इसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी पूजा करने जाते हैं। ये मंदिर हिंदू और मुस्लिम को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ढाकेश्वरी का मतलब है ढाका की देवी, जो दर्शाता है कि ये मंदिर ढाका शहर की संरक्षक देवी को समर्पित है। ये मंदिर बांग्लादेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में खास स्थान रखता है। आज मोहम्मद यूनुस ढाका में अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और बर्बरता की घटनाओं के बीच हो रही है, जो शेख हसीना के 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद से बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और कहा कि भारत उम्मीद करता है कि बांग्लादेश में जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे जानेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच पाकिस्तान ने अपने हिंदुओं को लेकर कौन सा बयान दिया है। इस बयान की चर्चा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने ये बयान 1947 में भी दिया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट।
देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश हिंसा के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सैन्य नेतृत्व ने ऐलान किया है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हिंदुओं के अधिकारों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। देखिए, बयान देने में पाकिस्तान काफी आगे रहता है, लेकिन सच्चाई उसके बयान से काफी दूर है। 11 अगस्त 1947 को भी पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षा का वादा किया था, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा ही हुआ है। पाकिस्तान के सिलेबस और पुस्तकों में हिंदुओं को दुश्मन के तौर पर प्रसारित किया जाता है। 1947 से लेकर 2024 तक के आंकड़े देखें तो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की संख्या में हमेशा गिरावट ही दर्ज की गई है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जरदारी को बयान देने के साथ साथ इसे धरातल पर अमल करके दिखाना होगा। आइए अब समझते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर अमेरिका ने कौन सा बड़ा बयान दिया है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में दंगा भड़काने के लिए और सरकार गिराने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इस रिपोर्ट से हसीना और अमेरिका दोनों ने इनकार किया है। बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ होने के आरोपों पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन पियर ने सफाई दी है। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका का बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन में कोई रोल नहीं है। इस तरह की बातें सिर्फ एक अफवाह है। पियर ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को ही सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। आपको बता दें कि दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियर ने कहा कि बांग्लादेश संकट में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट कि अमेरिकी सरकार इसमें शामिल थी, ये अफवाह है और पूरी तरह से झूठी है। ये बांग्लादेशी लोगों के लिए और उनकी पसंद है। हमारा मानना है कि बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेशी सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। यही हमारा रुख है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा हुई है उसे लेकर अमेरिका तो खुद कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने ये सब कराया, लेकिन शेख हसीना ने खुद दंगा भड़काने के पहले ये खुलासा कर दिया था कि अमेरिका बांग्लादेश में एक टापू चाहता है और उसके लिए वे सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है। बांग्लादेश पर बयान देते हुए अमेरिका ने भारत का भी जिक्र किया है। जीन पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक मानते हैं। इसलिए हम क्वाड और अमेरिका सहित अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। हम अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी का विस्तार जारी रखने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि हम एक अधिक समृद्ध और सुरक्षित इंडो पैसिफिक और दुनिया बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।